गुड मॉर्निंग। देखिए आज का टॉपिक है अपना पहला विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता। देखिए सबसे पहले बात आती है विद्युत ऋणता किसे कहते हैं। परिभाषा का अध्ययन करते हैं कि विद्युत ऋणता किसे कहते हैं। देखिए सह संयोजक जो यौगिक होते हैं, सह संयोजक जो यौगिक होते हैं, इन सह संयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणुओं के द्वारा, सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणुओं के द्वारा दो असमान परमाणुओं के द्वारा जो रासायनिक बंध बनाए जाते हैं, उन रासायनिक बंधों में रासायनिक जो बंध बनते हैं, जैसे अपन एकल बंध बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, तीन प्रकार के बंध बनते हैं। एकल बंध होता है, इसे अपन द्विबंध कहते हैं, इसे त्रिबंध कहते हैं। अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे अपन इन चीजों का। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, इन चीज का अपन अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो रासायनिक जो बंध बनते हैं, इन रासायनिक बंधों के बनने में इलेक्ट्रॉन भागीदार होते हैं। कोई भी दो तत्व जो होते हैं वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा एकल बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणुओं के द्वारा जो रासायनिक बंध बना होता है, इस रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है या ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणु के द्वारा बने हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाता है। आई समझ नहीं आई परिभाषा। विद्युत ऋणता की वर्ग में और आवर्त में क्या पोजीशन होती है, वर्ग में क्या पोजीशन होगी उसकी और आवर्त में क्या पोजीशन होती है। देखिए एक चीज मैं आपके लिए बार बार बता रहा हूं कई आवर्ती गुणों का मैंने आपको यहां पर अध्ययन करवाया है, लेकिन उनमें एक चीज एक्सप्लेन की हर बार, परमाणु आकार और नाभ की आवेश। हर टॉपिक्स में अपने यहां पर आ रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करें आवर्त की। तो देखिए जब किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं, बाएं से किधर जाते हैं, दाईं ओर जाते हैं, और वर्ग में ऊपर से कहां आते हैं, नीचे आते हैं। तो जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्रम से क्या होता है, बताइए, घटेगा या बढ़ेगा, घटता है। परमाणु आकार घटता है तथा प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभ की है आवेश बढ़ता है। सेम उसी प्रकार जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार क्रम से बढ़ता है तथा प्रभावी नाभ के आवेश का मान घटता है। जब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ता है, तो इस कंडीशन में विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ जाता है। विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाता है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है तथा प्रभावी नाभ के आवेश घट जाता है। इसलिए यहां पर विद्युत ऋणता का मान भी वर्ग में क्या हो जाता है, घटता है। किस पर डिपेंड करता है, प्रभावी नाभ के आवेश पर डिपेंड करता है। यदि प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ता है तो विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ जाता है। यदि प्रभावी नाभ के आवेश मान घटता है तो विद्युत ऋणता का मान भी घट जाता है। यह आपको छोटा सा पॉइंट था। अब एक अगला पॉइंट आता है इसमें, परमाणु आकार। देखिए परमाणु आकार क्या होता है, नाम से आप समझ रहे होंगे, परमाणु आकार, परमाणु का आकार। लेकिन बात क्या है, परमाणु आकार। देखिए किसी भी स्वतंत्र जो परमाणु होता है, उस स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु आकार कहलाती है। मैं आपको पहले बता चुका था परमाणु त्रिज्या में, क्योंकि परमाणु आकार का निर्धारण परमाणु त्रिज्या से ही होता है। जब मैंने आपके परमाणु त्रिज्या पढ़ाई थी तो वहां पर भी आपने बताया था कि परमाणु त्रिज्या से ही हम किसको समझेंगे, परमाणु आकार को समझेंगे। तो एक स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से, कहां से, नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के, कौन सा कोश, बाह्यतम कोश। मान लीजिए किसी परमाणु में के एल एम 3 कोश हैं, तो उसका बाह्यतम कोश कौन सा होगा, एम कोश। कौन सा होगा, एम कोश। जैसे मैं बात करूं ये नाभिक है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये के कोश है, ये एल कोश है, तो बाह्यतम कोश कौन सा होगा इसका, एल कोश होगा। तो किसी स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को
उस तत्व का क्या कहते हैं? परमाणु आकार कहते हैं। परमाणु आकार का निर्धारण परमाणु त्रिज्या से ही किया जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि प्रकृति में कोई भी परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। या तो अणु के रूप में मिलता है या फिर किस रूप में मिलता है? यौगिक के रूप में मिलता है। या तो परमाणु किस रूप में मिलेगा? अणु के रूप में, या फिर किस रूप में मिलता है? यौगिक के रूप में पाया जाता है। इसलिए परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है। चलिए आगे। परमाणु आकार का निर्धारण और दो तरीके से करते हैं, किसी रूप से अपन कर सकते हैं। एक होती है सहसंयोजक त्रिज्या और एक होती है वान डेर वाल्स त्रिज्या। एक होती है सहसंयोजक त्रिज्या और एक होती है वान डेर वाल्स त्रिज्या। अब सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है और वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, चित्र से समझिए आप। देखिए, पहले पढ़ते हैं सहसंयोजक त्रिज्या को। देखिए, कोई एक तत्व है, इस तत्व के दो परमाणु हैं, पहला परमाणु ये और ये दूसरा परमाणु है। दोनों रासायनिक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन दोनों रासायनिक बंध के द्वारा जो जुड़े हुए हैं, इन दोनों तत्वों के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, ये इसका नाभिक है इस परमाणु का, और ये इस परमाणु का नाभिक है। इन दोनों परमाणुओं की जो बीच की दूरी है, इस बीच की दूरी के आधे को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। दो असमान जो परमाणु तत्व जो होते हैं, उन तत्वों के नाभिकों के बीच की दूरी, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है। जो तत्व आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उन दोनों तत्वों के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, मान लीजिए दूरी कितनी है? 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। तो इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा कितना हो जाएगा? 1 मीटर। कितना हो जाएगा? 1 मीटर। उसकी क्या कहलाएगी? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। दिक्कत इसी के लिए, ये है आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरी आती है वान डेर वाल्स त्रिज्या। देखिए, वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है यहां से और यहां तक की। परिभाषा देंगे कि ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के निकट दो स्थित जो अनाबंधित अणु होते हैं, उन अणुओं के नाभिक से बीच की दूरी का जो आधा होता है, वो वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। अनाबंधित परमाणु है, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। अगर बॉन्ड बनता तो इस तरीके से बनता, क्योंकि मैं आपको अगले पाठ में बताऊंगा कि बॉन्ड जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। यदि एकल बंध है तो इस तरीके से निशान लगाते हैं, द्विबंध है निशान इस तरीके से होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इस तरीके से निशान होता है। ये रासायनिक बंध हैं। ये मैंने अब जो लगा रखा है वो ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है। ठीक है ना। लेकिन यहां पर अनाबंधित अणु हैं, और अनाबंधित जो परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं में बंध और उसके नाभिक के बीच की दूरी जो होती है, उसका आधा जो होता है वो क्या कहलाता है? वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। जबकि दो असमान परमाणुओं के नाभिकों के जो बीच की दूरी का आधा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। अब दो मान है यहां पर, सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या। अब पेपर में आपसे पूछ लेता है हमेशा कई बार कि सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या में से किसका मान सबसे अधिक होता है। तो देखिए, वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान ज्यादा होता है और सहसंयोजक त्रिज्या का मान कम होता है। वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से कम होता है, इसे लिखते हैं RW। वान डेर वाल्स त्रिज्या ज्यादा होता है RC, कोवलेंट रेडिकल्स। वान डेर वाल्स बड़ी मान ज्यादा होता है RC, कोवलेंट रेडिकल्स से, यानी सहसंयोजक त्रिज्या से वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान ज्यादा होता है। इसे ध्यान रखें इसको, RW इज ग्रेटर देन RC। इसका मान अधिक, इसका मान कम होता है। अब बात आती है आगे इसमें कि परमाणु आकार हो गए, सहसंयोजक त्रिज्या हो गई, वान डेर वाल्स त्रिज्या हो गई, विद्युत ऋणता हो गई। लेकिन इसमें जो तत्व पाए जाते हैं 118, इन तत्वों में 3 श्रेणियां होती हैं: धात्विक गुणों की, अधात्विक गुणों की और अधातुओं की। तो इस आवर्त सारणी में धात्विक गुण और अधात्विक गुण की क्या पोजीशन होती है? देखिए, कोई भी तत्व जो होता है
यदि वो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो तत्व जो होता है कैसा आयन मान लेता है, धनायन का निर्माण करता है। किस निर्माण करता है, धनायन का। एवं यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो ऋणायन का निर्माण करता है। किस निर्माण करता है, ऋणायन का। अर्थात जो तत्व विद्युत धनी तत्व जो होते हैं, विद्युत धनी तत्व हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जबकि विद्युत ऋणी तत्व जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है विद्युत धनी तत्वों में होती है और धनायन निर्माण करते हैं। जो विद्युत इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अधातुओं में पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धातुओं में पाई जाती है। किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना ही उसका धात्विक गुण कहलाता है। किसी धातु के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और धनायन का निर्माण किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, धात्विक गुण कहते हैं। जबकि किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति उसे अपन क्या कहते हैं, अधात्विक गुण कहते हैं। अब आवर्त सारणी में आधुनिक जो आवर्त सारणी है उस आधुनिक आवर्त सारणी में कहां पर धात्विक गुण सबसे ज्यादा होता है और कहां पर धात्विक गुण सबसे कम होता है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या 1 है, वर्ग संख्या 1, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 1 जो है जिसमें सबसे ज्यादा तत्व पाए जाते हैं कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। आवर्त सारणी जो वर्ग संख्या 1 है ये वर्ग संख्या 1 को अपन क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय धातुओं की श्रेणी में आता है और इस वर्ग संख्या 1 का सबसे अधिक धात्विक गुण पाया जाता है। इसमें ध्यान रखें वर्ग संख्या 1 में सबसे अधिक धात्विक गुण पाया जाता है क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो वर्ग संख्या 1 है इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। अर्थात बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए यह अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि वर्ग संख्या 1 में पाए जाने वाले तत्वों में धात्विक गुण सबसे अधिक पाया जाता है। पेपर में पूछ लेता है कई बार कि सबसे अधिक धात्विक गुण किस वर्ग के तत्वों में पाया जाता है, तो कौन सा वर्ग आता है, वर्ग संख्या 1। तत्व पूछता है तो ध्यान रखें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, अगली बात करते हैं कि सबसे कम धात्विक गुण किस में पाया जाता है। सबसे कम धात्विक गुण किस में पाया जाता है, तो सबसे कम जो धात्विक गुण पाया जाता है वो पाया जाता है हैलोजन परिवार के सदस्यों में। अब सर जी नई बीमारी कहा गई हैलोजन परिवार। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का वर्ग संख्या है 17। कौन सी वर्ग संख्या है, 17। और वर्ग संख्या 17 में तत्व आते हैं FCl, Bri। कौन आते हैं, FCl, Bri। ठीक है ना, ये आते हैं हैलोजन परिवार सदस्य होते हैं, 17 नंबर वर्ग में आते हैं। इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 7। कितने होते हैं, 7। तुम निकाल देख लीजिए, मुझे याद है आपको, बता दें सीधे। और ना तो बस निकाल दे लो, Cl परमाणु क्रमांक कितने रहे, 17 रहे, 2 8 7, तो बाह्यतम कोश भी दिखाएंगे 7 आएंगे। ठीक है ना, तो इनके लिए केवल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये उस 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो इनमें सबसे कम धात्विक गुण पाया जाता है, इनमें सबसे कम धात्विक गुण पाया जाता है। तो ध्यान रखें सबसे अधिक धात्विक गुण किन पाया जाता है, वर्ग संख्या 1 में। सबसे कम किस्म पाया जाता है वर्ग संख्या 17 में। चलें आगे। अब वर्ग संख्या 17 के जो तत्व होते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, ऋणायन निर्माण करेंगे। किस निर्माण करेंगे, ऋणायन का। तो ये धातु होंगे, अधातु होंगे, अधातु होंगे। कौन होंगे भाई, जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो किस श्रेणी में आएंगे, अधातु में आते हैं। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आसानी से ऋणायन का निर्माण कर लेते हैं। अतः किस श्रेणी में आते हैं, अधात्विक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे। चलिए अब बात आती है आगे चल करके कि वर्ग में और आवर्त में धात्विक गुण की क्या पोजीशन होती है। देखिए वर्ग की बात करें, देखिए वर्ग की बात करते हैं
वही एक बार राइट रेक्टाइल लाइन आई एक बार अपने पास कि जब वर्ग में कहां से चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं। जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बताइए क्या होगा, कम होगा, परमाणु आकार बढ़ेगा तथा प्रबल नाभिकीय आवेश का मान घटेगा। क्या हो जाएगा, घटेगा या कम होगा, जिससे आयनन एंथैल्पी, पढ़ाया था मैंने आपके लिए पिछला पॉइंट, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। किसका मान बढ़ता है, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण धात्विक गुण भी बढ़ता हुआ जाता है, धात्विक गुण भी बढ़ता हुआ जाता है। जबकि आवर्त में जब बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो इसके विपरीत काम होता है, क्योंकि परमाणु आकार घटता है। जब परमाणु आकार घटता है तो नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, इसलिए जो आयनन ऊर्जा जो होती है उसका मान, आयनन ऊर्जा जो होती है उसका मान क्या हो जाता है, कम होता है। इसलिए आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलने पर धात्विक गुण क्रम से क्या होता है, घट जाता है, धात्विक गुण घट जाता है। ध्यान रखें, वर्ग में धात्विक गुण बढ़ता है जबकि आवर्त में घटता है। ठीक है, वैसे कंफ्यूज होंगे कौन से में बढ़ेगा कौन से में घटेगा सब कुछ। देखिए अब बात करते हैं वर्ग में और आवर्त में अधात्विक गुण की। अब अधात्विक गुण देखिए मैंने आपको समझाते पहले दिया है कि अधात्विक गुण कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं वो कौन से होते हैं, अधात्विक गुण वाले तत्व होते हैं। ठीक है ना। अब अधात्विक गुण की वर्ग में और आवर्त में क्या पोजीशन होती है, देखिए लास्ट पॉइंट है इस पार्ट का। वर्ग में वही बात पहले लिखेंगे, कोई सा भी हो वो बात दोनों तो पहले लिखनी है, परमाणु आकार की और प्रबल नाभिकीय आवेश वाली बात हर पॉइंट में आएगी सभी जगह पर। वर्ग में वही, जब वर्ग में कहां से आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, परमाणु आकार, जबकि आवर्त में, ये तुम तो गए काम, जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्रम से बढ़ता है। जब परमाणु आकार बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश का मान घट जाता है, जबकि आवर्त में जब बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो परमाणु आकार का मान घट जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। जब आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, इस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा बाहर निकलेगी, और जब ऊर्जा बाहर निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। जब ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो अधात्विक गुण भी बढ़ जाता है। किसमें, आवर्त में। जबकि वर्ग में इसके विपरीत होता है, वर्ग में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए अधात्विक गुण क्रम से वर्ग में घट जाता है। तो ध्यान रखें, आवर्त में अधात्विक गुण बढ़ता है जबकि वर्ग में अधात्विक गुण घट जाता है। किस पर डिपेंड होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान पर। क्यों, क्योंकि वर्ग में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है जबकि आवर्त में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट आ जाता है इसमें अधातु वाला, और अधातु में आपके लिए बता चुका हूं पहले, कोई खास चीज में है नहीं, कि आधुनिक आवर्त सारणी जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो बनाई गई है, उस टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर जो भी तत्व आते हैं वो सब किस में आते हैं, अधातुओं की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण की बात करें, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सभी किस में आते हैं, अधात्विक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। पाठ आपको फिनिश हो चुका है यहाँ पर।